Hello bachcho, let's read the question first. The question says which of the following is based on the fact that the allele do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen at the F1 stage. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो एलील्स हैं वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते, जो कैरेक्टर्स हैं दोनों के वो रिकवर होते हैं F2 जनरेशन में। उसके अलावा ये भी होता है कि जो F1 जनरेशन होती है या F1 स्टेज होती है उसमें आपको एक कैरेक्टर जो है देखने को नहीं मिलेगा या एक एलील जो है वो आपको शो नहीं करेगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मेरे पास दो प्लांट थे, एक टॉल था और एक डॉर्फ था, ठीक है ना। अब मैंने इनको क्रॉस करा दिया तो मेरे पास यहाँ पर एक गैमीट आ गया टी और एक गैमीट आ गया टी। अब मैंने इसकी क्रॉसिंग करा दी तो ये आ गया F1 जनरेशन का प्रोडक्ट। ये है आपका F1 जनरेशन। यहाँ पर मुझे क्या मिला? टी मिला। ये क्या है? ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग मिलेंगे आपको वो कैसे मिले? वो मुझे मिले सारे टॉल। यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक ट्रेड देखने को मिल रहा है या एक एलील जो है वो जो डोमिनेंट है वो आपको एक्सप्रेस होता हुआ दिख रहा है। अब मैंने इसकी सेल्फिंग करा दी यहाँ पर इसकी सेल्फिंग हो गई। अब इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। टी अब यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे ऑफस्प्रिंग? यहाँ पे हमें इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिल गए। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये आपकी क्या हो गई? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के ये हो गए ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में रिकवर हो जाता है बट F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिलता। और ये जो है ये कौन सा लॉ या कौन सा थ्योरी फॉलो करता है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट? तो बच्चों स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का था कि एलील कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा है और जो कैरेक्टर्स थे वो रिकवर हो जा रहे हैं F2 जनरेशन में, क्योंकि जो हमने पेरेंट थे वो हमारे एज इट इज़ रिकवर हुए कहाँ पर? ये यहाँ पर रिकवर हुए F2 जनरेशन में, एक ये और एक ये। और कोई भी ब्लेंडिंग नहीं आपको देखने को मिल रही है कैरेक्टर्स की, यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ पर ये भी बोला गया था कि जो F1 स्टेज है उसमें एक कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिला। सही बात है, जब F1 जनरेशन बनी थी तो आपको सिर्फ टॉल ऑफस्प्रिंग देखने को मिले थे, जबकि यहाँ पर जो मेटिंग हुई थी या जो क्रॉस हुआ था वो बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ हुआ था। तो जो डॉर्फ वाले कैरेक्टर्स थे वो तो दिखे ही नहीं किसी ऑफस्प्रिंग में ना। तो इसी तरीके से F2 जनरेशन में वो आपको एज इट इज़ रिकवर हो गए। यहाँ पे टॉल भी मिलेंगे, कुछ ऑफस्प्रिंग डॉर्फ भी मिलेंगे और बाकी के जो हैं वो बाकी के टॉल हैं बट जीनोटिपिकली डिफरेंट है, ओके। बट यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों ये सर्टेन एंड बोवेरी ने दी थी बट ये जो है इस फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लॉ, ये जो फैक्ट दिया हुआ है वो किसको फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली? वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं देखने को मिल रहा है आपको, ये गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं है ये, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।